सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशुतोष वैदिक एस्ट्रो पर। आज हम आचार्य जी से शकट योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, हमें ये बताइएगा कि शकट योग क्या होता है और शकट योग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। सर्वप्रथम मैं आपको इस बात से अवगत करवा देता हूँ कि शकट का अर्थ होता है छकड़ा। छकड़ा गाड़ी जो होती है, शकट कि जहाँ जो गाड़ी का जो व्हील होता है वह ऊपर से जो नीचे की ओर जाता है वही शकट योग। अर्थात ऐसे व्यक्ति का भाग्य का ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, एक कंसिस्टेंटली न हो पाने के कारण इस योग को ही शकट योग कहा है। जैसे कि इसको मैं विस्तार से बता दूं। कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो, चाहे वो फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस में, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ हाउस, किसी भी भाव में हो, वहां से अर्थात जहां चंद्रमा बैठा है वहां से अगर बृहस्पति छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, वही शकट योग है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के भाग्य में हमेशा बार बार अवरोध उत्पन्न होता है, कंसिस्टेंटली नहीं होती है, क्योंकि जो एंगल बन रहा है चंद्रमा से बृहस्पति का जो एंगल है वही अवरोध है। इसका अर्थ ये हुआ है, मैं इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बता दूं कि आप अपने घर से निकले, आपको बाहर जाते ही इतने स्पीड ब्रेकर मिलेंगे कि आप कई बार अपने आप को इरिटेट महसूस करेंगे। और जब मैंने पूर्व में गज केसरी योग के बारे में बताया तब मैंने ये भी कहा था कि गज केसरी योग का अर्थ ये हुआ कि आप घर से बाहर निकले, आपको नेशनल हाईवे या सुपर एक्सप्रेस हाईवे जहां कोई स्पीड नहीं, 6, 8, 12 चंद्रमा से बृहस्पति मतलब मैक्सिमम स्पीड ब्रेकर। किंतु मैं आप सभी को ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि इस योग से घबराने की आवश्यकता है। आचार्य जी, शकट योग के बारे में कई भ्रांतियां हैं कि जिस जातक की कुंडली में शकट योग होता है उन्हें जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है और अपने जातक के जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि जातक के जीवन में इस शकट योग का काफी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको जीवन में काफी संघर्ष भी देखना पड़ता है, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। किंतु ये योग जो संघर्ष देता है, ऐसा व्यक्ति जो कि संघर्ष देख रहा है वही जीवन में बहुत आगे भी जाता है। मैं आप सभी को स्पष्ट कर रहा हूँ, इस योग से वाकई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य जाति के इतिहास में, मेरी बात कान खोलकर आप सभी सुन ले, कि मनुष्य जाति के इतिहास में जिन्होंने भी क्रांति की, लीक से हटकर कुछ किया और लोगों को हमेशा एक नया मार्ग दिया, उन सभी के जीवन में शकट योग था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गज केसरी योग वाले क्रांति नहीं करते हैं, लेकिन वो लीक से नहीं हटते। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा एक एग्जाम्पल, हमारी संस्कृति के दो महान पुरुष या भगवान जिनको हमने कहा, भगवान राम जिनकी कुंडली में गज केसरी योग था, उनके प्रथम भाव में ही चंद्रमा स्वराशिष्ट थे और गुरु भी साथ में थे, लेकिन वे मर्यादा में रहे, उन्होंने कोई मर्यादा से हटकर कोई काम नहीं किया। और भगवान कृष्ण की कुंडली लग्न में भी बृहस्पति नहीं थे, चंद्रमा से भी बृहस्पति केंद्र में नहीं थे, न चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव था। तो जो क्रांति कृष्ण ने की
उसके बाद अगर हम और भी अलग अलग किसी भी धर्म के पंथियों को भी अगर हम देखें, चाहे हम जीसस को देख लें, चाहे हम सुकरात को देख लें, इस आधुनिक युग में भी अगर हम देखें ओशो की कुंडली में देख लें, चाहे हमारे मध्ययुगीन मीरा को देख लें, चाहे हम कबीर को देख लें, की कुंडली में शकट योग था। और इन्होंने जितनी क्रांति करी उतना, तो मेरा ये फिर आप सभी से कहने का तात्पर्य यही है कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं। संघर्ष बहुत ज्यादा, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये संघर्ष के बाद जो निखार ऐसे व्यक्ति के जीवन में आता है वह किसी और व्यक्तित्व के जीवन में। आचार्य जी, जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि शकट योग से घबराने वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है कि वास्तव में घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन नहीं। अगर आप अपने जीवन को कुछ एग्जाम्पल, अगर पीढ़ी के लिए, न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आइडियल बनना है, एक आइडियल वे बनना है, कहीं घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको कहूँ, भारत के 4 प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इसी के साथ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पूरा हिंदुस्तान जानता है, मंगल पांडे की कुंडली में भी शकट योग था। क्रांति का जनक, जिस व्यक्ति ने क्रांति पैदा की, क्रांति का बीज डाला, वो मंगल पांडे, उनकी कुंडली में भी शकट योग था। बहुत आलोचना है, बहुत वर्तमान में जो कुछ चल रहा होता है, बिल्कुल यहाँ तक कि इनके साथ वाले भी इनके उठाए हुए कदमों के खिलाफ चल जाते हैं। कई बार अत्यंत निकट जो उनका हमेशा साथ दे रहे होते हैं वो भी उनसे निकट, उनसे दूर हो जाते हैं। किंतु घबराने वाली कोई बात नहीं। शकट योग अपने आप में परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार। आचार्य जी, आपने शकट योग के बारे में इतनी अच्छी और विस्तृत जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।